तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्ट नंबर 3। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 21 to 30। मेन मुझे इन एलिमेंट्स के बारे में आज स्टडी करना है जिनका एटॉमिक नंबर 21 to 30 मीन्स आई विल रीड अबाउट द स्कैंडियम टू जिंक। ओके, सो स्कैंडियम टू जिंक में मुझे आज पढ़ना क्या क्या होगा। सबसे पहला पार्ट आज हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद हम चेक करेंगे कि एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। सो आई हैव अ लुक ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका स्कैंडियम, ये रहा आपका जिंक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, फिर नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब नाम से क्लियर हो रहा है कि मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मुझे पता है एक वर्ड होता है ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स आर एफ पी डी एफ। अब मुझे करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को उसके अंदर फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है मैग्नीज। अब कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनसे ये लर्न ही नहीं हो पाते कि मैम 21 to 30 एटॉमिक नंबर्स को लर्न करें कैसे। तो इसको करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हैं ताकि आपको सबसे पहले एलिमेंट्स तो रिमेंबर हो जाए, आफ्टर दैट हम उसको कर पाएंगे। तो यहीं पे स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा। अब आपको ये ट्रिक रिमेंबर कैसे रखनी है, देखिए मैं एक कोड वर्ड लिखने वाली हूँ यहाँ पर। सोनी टीवी का मनोरंजन फ्री कोस्ट निकल क्यों जाए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या राइट किया, एक शॉर्ट ट्रिक राइट की है। सोनी टीवी का मनोरंजन मतलब सोनी टीवी एफ फॉर स्कैंडियम, टी फॉर टाइटेनियम, वी फॉर वेनेडियम। सोनी टीवी यानी कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम का मनोरंजन, सी आर। मनोरंजन यानी कि एमएन की बात की जा रही है। फ्री कोस्ट, अब मुझे पता है आयरन डिनोटेड बाय एफई। कोस्ट, कोस्ट इज कोबाल्ट एलिमेंट। उसके बाद क्या आता है आपके पास, निकल। निकल यानी कि निकल एलिमेंट Ni। क्यू यानी कि Cu। जिंक यानी कि Zn। तो सबसे पहले तो मुझे इन एलिमेंट्स को रिमेंबर करना है। बाय सोनी टीवी का मनोरंजन फ्री कोस्ट निकल क्यों जाए, मीन्स स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। सो नाउ स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन बाय वन इन्हें स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट इज स्कैंडियम। तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगी। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 मींस इट हैज 21 इलेक्ट्रॉन्स। सो 21 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले लगाते हैं हम आर्गन। आर्गन यानी कि आपका एक नोबल गैस है जिसकी जो स्टेबल है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो मेरे ये आ गए। उसके बाद 3d4f। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोहरबरी रूल कि हमने क्या करना है, सबसे पहले 4f में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3d में बाद में भरने हैं, बिकॉज एनर्जी लेवल का डिफरेंस था। ये हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्कैंडियम की बात की गई तो 21 है, मींस आर्गन 18, 20 और ये आपका आ गया है 21। आफ्टर दैट टाइटेनियम। टाइटेनियम इज आर्गन, फिर वही 4f को पहले भरना है, इट इज 3d2। तो स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, इसके बाद आता है वेनेडियम। वेनेडियम इज आर्गन, ये आपका 3d3 हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे आता है मेरे पास क्रोमियम। क्रोमियम यानी कि एटॉमिक नंबर 24।
तो होना तो यही चाहिए था। ये लो मैम आर्गन है, इसको मैं कर देती हूँ 3d5 4s2, यही होना चाहिए, सॉरी 3d4 होना चाहिए था। 18 to 20 और 24, बट ऐसा नहीं हुआ। ये आपका आएगा एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में क्या आएगा वो देखिए, इसको हम क्या राइट करेंगे, आर्गन 3d5 4f1। बट अब आपके माइंड में आएगा कि मैम ऐसा क्यों किया गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रीजन, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है 3d, डी के अंदर मैक्सिमम आते हैं 10, और मुझे एक बात पता है, या तो मेरी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो या मेरी ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो, कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या रहती हैं, मोर स्टेबल रहती हैं। दैट्स व्हाई मैंने इसको 3d4 की जगह पे क्या लिख दिया, 3d5 लिख दिया। Next 25 is manganese. Manganese is argon 3d5 4f2। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या किया 21 to 25 तक की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट की है। सबसे पहले राइट किया आर्गन, आर्गन इज 18, 18 के बाद हम क्या चले गए, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए चले गए। अब मुझे पता है अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल मुझे पहले 4f को फिल करना है, आफ्टर दैट 3d पे आना है। तो 18 to 20, फिर 21, 22, 23, 24 एंड 25। बट यहाँ पे आपको पॉइंट क्या ध्यान रखना है, क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो आपका जो है, अगर चैप्टर सेकंड प्रिपेयर कर रहे हैं या चैप्टर थर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्यों जाए, यानी कि Zn। सो राइट करते हैं, सबके लिए आर्गन राइट करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स तो ये फिल हो गए अब हमारे। एटीन के बाद अब मुझे क्या करना है, 3d और 4f लिखना है। तो पहले मैं सबके लिख लेती हूँ। ओके, अब मैंने ऑर्बिटल्स को राइट कर दिया और मैंने क्या किया, आर्गन्स को राइट कर दिया। मैंने 18 इलेक्ट्रॉन तो ये फिल हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, पहले 4s2 भरना है। ओके, भर देते हैं, यही होना चाहिए। 18 to 20 इलेक्ट्रॉन तो सबके फिल हो चुके हैं। उसके बाद 26, 27, 28, 29 और 30, यही होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे भी आपकी क्या है, एक एक्सेप्शन है। ये 29 यानी कि कॉपर आपका एक्सेप्शन रहेगा। होना तो ये ऐसे चाहिए था, बट हम इसे क्या लिखेंगे, आर्गन 3d10 4s2 4f1। मीन्स मैंने क्या करवाया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक शिफ्ट करवा दिया। मीन्स कि अब आपके दो एक्सेप्शन आ चुके हैं, एक है आपका एक्सेप्शन क्रोमियम और एक है आपका एक्सेप्शन कॉपर। तो दोनों में रीजन यही था कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। और केमिस्ट्री हम किस लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी के लिए तो कर रहे हैं। तो जहां पे मुझे दिखेगा कि स्टेबिलिटी मुझे मिल रही है, तो वहां पे मुझे क्या करना है, उस पॉइंट को नोट करना है और स्टेबिलिटी की तरफ जाना है। तो कॉपर एंड क्रोमियम आर द एक्सेप्शंस। अब एग्जाम्स में ये एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। एक तो आपका डायरेक्ट कॉपर दे दिया जाए, क्रोमियम दे दिया जाए, उसके बाद एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, देखिए, लाइक राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव या कॉपर पॉजिटिव। मीन्स कि आयन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, मैं पहले नॉर्मल एलिमेंट की फॉर्म में लिख लेती हूँ, फिर इसको चेंज कर लेंगे। ये एक्सेप्शन है, मुझे याद हो गया, इट इज 3d5 4f1। अब मुझे क्या करना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, अगर मैंने 4f में इलेक्ट्रॉन पहले भरा, फिल भी तो पहले 4f में किया, तो लीव भी कहाँ पे करेगा, 4f में फिर करेगा सबसे पहले। तो 4f में फिर चला गया, मीन्स क्या बचता है, क्रोमियम, आर्गन तो मैं एज इट इज लिखूंगी, 1 यहाँ पे चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, तो क्या बचता है,
argon 3d3. So this is the final electronic configuration of chromium 3 positive ion. After that there is copper positive. कॉपर पॉजिटिव की बात की जाए तो आर्गन होना क्या चाहिए था, देखिए पहले मैं कॉपर के लिए लिख रही हूं ताकि मुझे आइडिया लग जाए. इट इज 3d10 नाउ कॉपर पॉजिटिव की बात की जाए, पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कितना बचेगा 3d10. दिस इज मोर स्टेबल. सो कॉपर के कंपैरिजन में कॉपर पॉजिटिव इज मोर स्टेबल. सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके नीट जेईई सीबीएसई हर जगह पे ऑब्जर्व किए जाते हैं. आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आनी चाहिए. सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें. चैप्टर वाइज हम आगे की तरफ चलते रहें. सो आई थिंक अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है कि 21 to 30 एटॉमिक नंबर्स के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी एलिमेंटल फॉर्म में, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है आयनिक फॉर्म में तो आप कैसे करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पोजीशन. कि पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है. अब पोजीशन वर्ड से मुझे क्या समझ आ रहा है कि मुझे क्या बताना है कि वो कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है या कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है. ओके मीन्स मुझे बताना पड़ेगा कि ग्रुप कौन सा है और पीरियड कौन सा है. सो एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं. देखिए भाई ये रहा आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक. तो आपको पता है जितने आपके फिर वर्टिकल जाते हैं ये आपके क्या होते हैं ग्रुप, और इस तरह से होता है तो वो क्या होता है पीरियड्स होते हैं. अब स्कैंडियम की बात की जाए, स्कैंडियम कहाँ पे है, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सारे के सारे मुझे दिख रहा है कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्थ में. तो सबके लिए मैं एक लॉजिक याद रखूंगी कि पीरियड तो सबका क्या है 4, यानी कि 2 में से एक नंबर तो हो गया भाई पक्का आपका. कि जहां मुझसे पूछा पोजीशन, पोजीशन यानी कि पीरियड तो सबके सेम है, फोर्थ पीरियड है. उसके बाद बात की जाती है कि कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है. अब ग्रुप के लिए सीधा सा तरीका ये यूज कर सकते हो. देखो स्कैंडियम है थर्ड ग्रुप में, ये एक्चुअल ना जो ग्रुप नंबर्स है इनको रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है. ये बात शायद मेंटली नहीं गई थी, चलो उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है. कम टू द मेन पॉइंट. ये मेरा ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है. मीन्स ये क्या है इस तरीके से आगे चलता रहेगा. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वटेवर. मीन्स अगर मुझसे पूछा गया स्कैंडियम मैं कहूंगी ग्रुप नंबर 3. अगर मुझसे पूछा गया मैग्नीज तो मैं काउंटिंग अपने अकॉर्डिंग करूंगी. आइए स्टार्ट करते हैं एक बार. देखिए मैंने बात की मैग्नीज की, अब पीरियड तो 4 है, ये आई थिंक क्लियर होगा. ग्रुप की बात की जाए तो मुझे इतना समझ आ चुका है कि स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3 में है. स्कैंडियम यहाँ है तो टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, यानी कि कौन सा हमारा ग्रुप बना, दिस इज ग्रुप नंबर 7. सो इन्हीं 2 बातें बताने की मेरे को सीबीएसई एग्जाम में 2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारा नीट में आ जाए तो यू कैन गेन 4 मार्क्स. जस्ट कुछ भी नहीं करना, पीरियड सबका सेम रहेगा, ग्रुप सबका क्या रहेगा आपका 3 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, उसके अकॉर्डिंग आगे चलते रहिए. सो नाउ हैव अ लुक की सीबीएसई में और किस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके का, देखिए राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of trivalent ion having Z equal to 24, also write its position. देखिए कुछ इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्क्स में आप लोगों को देखने को मिलता है. क्या पूछे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है, Z है 24. मुझे देखते ही पता चल गया इट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, पर मुझे क्रोमियम 3 पॉजिटिव के साथ साथ क्या लेना है, ट्राईवेलेंट आयन, यानी कि 3 पॉजिटिव होना चाहिए. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो क्रोमियम की बात की जाए, क्रोमियम इज आर्गन
एक्सेप्शन है तो 3d5 4f1, मतलब आपके बार बार जो एक्सेप्शन है ना वही क्वेश्चन में आते हैं। इट इज 3d5 4f1। अब मुझे क्या करना है, ट्राइवेलेंट यानी कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी 3 लूज करेगा। अब आपको मैंने बताया 4f में इलेक्ट्रॉन फिल किए तो पहले यहीं से खाली करेगा, तो यहाँ क्या बचता है 3d3 बचता है। और मुझे क्या करना है, इतना काम हो चुका है, अब मुझे राइट करनी है इसकी पोजीशन के लिए मेरे को पीरियड नंबर तो बहुत अच्छी तरीके से पता है, पीरियड कौन सा आएगा, 4th आएगा। ग्रुप की बात की जाए तो ग्रुप इज स्कैंडियम से हमने स्टार्ट किया था, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, यानी कि ये आता है ग्रुप नंबर 6 में। सो आपको इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखने को मिलता है। आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।